नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का अभ्यास करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो वीडियो को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आज हम पैसिव वॉइस के नियम लिखते हैं और अभ्यास करते हैं। तो पहले तो हम एक्टिव वॉइस हर टेंस एक्टिव वॉइस है और इसकी पहचान थी इस टेंस की रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि। ये तो इसकी पहचान हो गई है। और सभी टेंसेस में शुरू में क्या आया है? सब्जेक्ट और फिर इज, आर, एम और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जब हम अपनी वीडियो में टेंस कर चुके हैं वही चीज़ है ये। सब्जेक्ट इज, आर, एम, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया इस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ और सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और देखो जो पहचान इसकी ये है, रहा है, रही, पैसिव वॉइस में भी यही पहचान रहेगी, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहचान तो वही होगी है। तो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के पहली लाइन का आ जाएगा, फिर इज, आर, एम ये आएंगे और इसमें बीइंग आ जाएगा। और सब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है ही, बाई लगा के सब्जेक्ट का तीसरे आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस करेंगे तो उसके सैंपल से ये हमारे नियम हो गए। और इसमें देखो इसका नेगेटिव इज नोट, आर नोट, एम नोट, इसका इज नोट, आर नोट, एम नोट, तो दोनों का सेम होगा एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। नोट लगा देंगे तो नेगेटिव, इज, आर, एम इसमें बाहर निकाल देंगे तो इंटरगेटिव हो जाएगा, इसमें बाहर निकाल देंगे तो इंटरगेटिव हो जाएगा। एक सैंपल हम कर लेते हैं, फिर इसके सेंटेंस करेंगे। आई एम हेल्पिंग हिम। अब ये सब्जेक्ट हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है, ये मेन वर्ब हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिनमें सब्जेक्ट प्रधान मुखिया होता है, जिसके हिसाब से वर्ब लगती है। तो इधर को हम इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं। अब ये हिम का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बना देंगे। हिम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पहला लिखा हुआ हमने, तो हिम का पहला लाइन का ही हो जाएगा। ही इज, इसमें से एक लेंगे, और बीइंग, ही इज बीइंग थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में, हेल्प्ड बाय मी। अब यहाँ आई, माई, मी, आई का मी बन गया है, सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है। बस इतना खेल है पैसिव वॉइस में। इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। इसका इंटरगेटिव बनाएंगे, एम आई, इस पहले वाले का बना रहे हैं, एम आई हेल्पिंग हिम, ये निशान आ जाएगा।
इसमें नेगेटिव बनेगा इसका, जब इसका नेगेटिव क्या होगा, इज के साथ नोट आ जाएगा, ही इज नॉट बीइंग हेल्प बाई मी, और यहाँ पे इंटरोगेटिव हो जाएगा, इज ही बीइंग हेल्प्ड बाई मी। देखो एक सिद्धांत को पकड़ लो, बिल्कुल सेम वही आ रहा है। तो एक हमने सैंपल ये कर लिया है, नोट का भी, इंटरोगेटिव का भी। अब आगे जो सेंटेंस हम करेंगे अभ्यास के लिए, तो उनमें नोट लगा देना तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये निकाल देना तो ये सिंपल हम सेंटेंस लेंगे। ये 5 सेंटेंस का हम अभ्यास और करते हैं। एक्टिव वॉइस इधर को लिख लेते हैं, यू आर डूइंग इट, तुम इसे कर रहे हो। इट इज बीइंग डन बाय यू। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर नोट लगा देना, यहाँ इज नोट हो जाएगा। तो यू आर डूइंग इट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज आर एम में से एक लगेगा, बीइंग लगता है, थर्ड फॉर्म बाई। बिल्कुल आसान है, एक बार करने के बाद। दूसरा, शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। अब इसका पैसेज, अ बुक इज बीइंग रेड, READ। देखो यहाँ रीडिंग है, रीड, रेड, रेड, ये थर्ड फॉर्म रेड पढ़ना इसको, नहीं तो मजाक बन जाता है कहीं पे बोलोगे तो। रीड बोल दिया इसको तो तीनों फॉर्म एक है ना, रीड, रेड, रेड। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इससे पैसिव वॉइस बन गया है तो थर्ड फॉर्म है। ए बुक इज बीइंग रेड बाई सी हर, हर हो गया। एक और सेंटेंस कर लेते हैं। दे आर लाफिंग एट हिम, वे उस पर हंस रहे हैं। ही इज बीइंग लाफ्ड एट, ये ध्यान रखना है जो प्रीपोजिशनल यूज है प्रीपोजिशन का वो साथ ही रहेगा। लाफ्ड एट बाई देम, दे आर लाफिंग एट हिम, वे उस पर हंस रहे हैं, उसका उनके द्वारा हंसी की जा रही है। दोनों की वही सेम हिंदी निकलेगी। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। टेंस का भी अभ्यास हो रहा है, सब टेंस एक्टिव वॉइस में है, उनके पैसिव वॉइस के नियम हम पढ़ के कर रहे हैं। एन एप्पल इज बीइंग ईटन, ईटन बाई मी, मेरे द्वारा एक सेब खाया जा रहा है। शी इज लुकिंग आफ्टर, अब ये प्रीपोजिशन आ गया लुक आफ्टर, तो लुकिंग आफ्टर बात है की है, तो शी इज लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। लुक आफ्टर माने देखभाल करना। हर चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बहुवचन हो गया तो प्लूरल है तो आर आएगा, आर बीइंग लुक्ड आफ्टर।
ये आफ्टर इसके साथ ही रहेगा। लुक्ड आफ्टर एक बना बनाया है ये प्रीपोजिशन। तो हर चिल्ड्रन आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाई हर। देखो इतने सेंटेंस हमने अभ्यास से कर लिए, इसके बाद मेरे ख्याल है कहीं मुश्किल नहीं रह जाता। कितना ही चाहे ज़्यादा कर लो कम कर लो, इतने में सब कुछ आ जाता है। उसको सिद्धांत को पकड़ लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लो, वर्ब को पहचान लो, सारा खेल वर्ब का है।